दोस्तों नमस्कार। एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें पाकिस्तानी स्वीडिश लेखक और पॉलिटिकल एनालिस्ट इश्तियाक अहमद यह दावा कर रहे हैं कि 1947 में भारत के बंटवारे के समय महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न केवल पाकिस्तान को बचाया बल्कि गांधी ने इसके लिए अपनी जान तक गंवा दी। जिन्ना साहब ये नहीं चाहते थे कि उधर से एक पूरा हाँ, हाँ। समंदर आ जाए जी जी इसकी तरह। जी 35 मिलियन लोग इंडिया से आ सकते थे अगर जिस तरह हमने किसी हिंदू सिख को वेस्ट पाकिस्तान में नहीं रहने दिया। अगर वो 35 मिलियन इधर आते, उसमें से लेट से 5 मिलियन जो बिहार और उस तरफ हैं वो ईस्ट पाकिस्तान चले जाते। ईस्ट पाकिस्तान उस जमाने में तो बहुत ही गरीब था। वीडियो में इश्तियाक अहमद कहते हैं कि अगर गांधी और नेहरू ने हस्तक्षेप न किया होता तो भारत से करीब 3.5 करोड़ मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते, जिससे न्यूली बिल्ड पाकिस्तान पूरी तरह ढह सकता था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान की कुल आबादी ही सिर्फ 3.39 करोड़ थी और हालात इतने खराब थे कि लिखने के लिए कागज तक नहीं था। संसाधनों की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनके अनुसार गांधी ने दिल्ली में दंगे रोकने के लिए आमरण अनशन किया और मुस्लिमों की सुरक्षा सुनिश्चित की, जबकि नेहरू ने आरएसएस और हिंदू महासभा जैसी ताकतों को मुस्लिमों को जबरन निकालने से रोका। इसी वजह से करोड़ों मुस्लिम भारत में ही रुक गए। अहमद ने यह भी कहा कि जिन्ना खुद नहीं चाहते थे कि भारत के मुस्लिम पाकिस्तान आए, बल्कि वे चाहते थे कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख भारत चले जाएं। लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें वहां टिकने नहीं दिया और जबरन निकाला, जिससे भयंकर हिंसा हुई, खासकर पंजाब, सिंध और बंगाल जैसे इलाकों में। बिहार से लगभग 50 लाख मुस्लिम पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश चले गए, लेकिन इसके बावजूद करीब 3 करोड़ मुस्लिम भारत में ही रह गए, जो गांधी और नेहरू की नीतियों के बिना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर ये 3 करोड़ लोग भी पाकिस्तान चले जाते तो देश एक गंभीर जनसंख्या संकट में घिर जाता और संभवतः बिखर जाता। इश्तियाक अहमद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र किया। उन्होंने उस समय जनसंख्या की पूरी अदला बदली की वकालत की थी और चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान को भविष्य में समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। अहमद का साफ कहना है कि गांधी और नेहरू ने जो किया उससे न सिर्फ भारत में मुस्लिमों को सुरक्षा मिली, बल्कि पाकिस्तान को भी उस वक्त की सबसे बड़ी मानवीय और प्रशासनिक तबाही से बचा लिया। इश्तियाक अहमद की यह टिप्पणी एक ऐसी विडंबना को सामने लाती है जिसे इतिहास में अक्सर नजरअंदाज किया गया है। आमतौर पर पाकिस्तान की स्थापना की कहानी गांधी, नेहरू और कांग्रेस के विरोध के रूप में पेश की जाती है, लेकिन इस वीडियो में खुद एक पाकिस्तानी विद्वान यह बात कबूल करते हैं कि अगर महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने 1947 के समय कुछ अहम फैसले न लिए होते तो पाकिस्तान अपनी शुरुआत में ही बिखर सकता था। गांधी और नेहरू ने उस समय भारत में रहने वाले करोड़ों मुस्लिमों को पाकिस्तान जाने से रोकने की कोशिश की थी। अगर ये सभी मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते तो पाकिस्तान पर जनसंख्या का इतना भारी बोझ पड़ता कि वह उसे संभाल नहीं पाता। उस वक्त पाकिस्तान के पास न तो जरूरी संसाधन थे, न प्रशासनिक ढांचा और न ही हालत इतने मजबूत थे कि वो इतनी बड़ी संख्या को संभाल सके। भारत के नेताओं ने यह फैसला लेकर कि भारत के मुस्लिम यहीं रहे, एक तरफ से पाकिस्तान की मदद ही की और उनका जनसंख्या संतुलन बिगड़ने से बचा लिया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों को जबरदस्ती निकाला गया, उन पर हिंसा हुई और उन्हें वहां टिकने नहीं दिया गया। आज पाकिस्तान के आधिकारिक इतिहास में यह बात शायद ही कभी मानी जाती है कि उसका शुरुआती अस्तित्व भारत के संयम और गांधी नेहरू की नीतियों से भी जुड़ा था। वहां बंटवारे को पूरी तरह जिन्ना की दूरदर्शिता और जीत के रूप में दिखाया जाता है। दूसरी तरफ भारत में भी इस सच्चाई पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। आजादी के बाद भी कई सरकारों ने गांधी और नेहरू को स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेता के रूप में सामने रखा, लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि जैसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सांप्रदायिक समस्या को अगर उस समय पूरी तरह हल कर दिया गया होता तो आज शायद 80 साल बाद भी यह मुद्दा देश को परेशान न कर रहा होता। इसमें आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।